नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। ये बात करते हैं उत्तराखंड की कुछ खास खबरों की। काशीपुर में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर गोष्ठी का आयोजन किया गया। उत्तराखंड के ऊधम सिंह नगर के काशीपुर रामनगर रोड स्थित एक होटल के सभागार में आयोजित कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह, नगर निगम मेयर दीपक बाली सहित अन्य गणमान्य लोगों ने संयुक्त रूप से डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस के अवसर पर उनके चित्र के समक्ष पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान उन्होंने भाजपा और आरएसएस कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जीवन पर विस्तार से चर्चा की। इस दौरान भाजपा के संगठन के राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह ने मंच से अपने संबोधन में कश्मीर में धारा 370 का जिक्र करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर की पार्टियों के नेता यह कहते थे कि कश्मीर में धारा 370 हटाना तो दूर, वहां पर इसको हटाने के लिए सोचने भर से ही पूरे कश्मीर में दंगा भड़क जाएगा। मीडिया से रूबरू होते हुए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कश्मीर से धारा 370 हटकर और राजनीति का विलुप्तीकरण समाप्त कर किया। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष मनोज पाल, खिलेंद्र चौधरी, पूर्व प्रदेश मंत्री भाजपा आशीष गुप्ता, नगर निगम महापौर दीपक वाली, नगर मंडल अध्यक्ष मानवेंद्र मानस, नगर मंडल उपाध्यक्ष श्याम मोहन, नगर मंडल महामंत्री वैभव गुप्ता, नगर मंडल कोषाध्यक्ष धीरज वर्मा, नगर मंडल मीडिया संयोजक भागीरथ शर्मा, नगर मंडल उपाध्यक्ष अभिषेक कुमार, अनीता कंबोज, पार्षद सुरेश सैनी, कल्पना राणा, डॉक्टर गिरीश तिवारी, जसवीर सिंह सैनी, गुरविंदर सिंह चंडोक, पुष्कर सिंह बिष्ट, प्रशांत पंडित, हबीबुर्रहमान बबलू, मोहन बिष्ट, अभिषेक गोयल, अमित सिंह, प्रियंका अग्रवाल आदि उपस्थित रहे। काशीपुर संवाददाता पैट्रिक चरण बाबा की रिपोर्ट। देखिए, आज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का बलिदान दिवस है और इस अवसर पे देश भर में कार्यक्रम हो रहा है। वो हमारे पहले अध्यक्ष थे जनसंघ की। उन्होंने अपने प्राणों की न्यौछावर देश की एकता, अखंडता और भारत सशक्त रहे, मजबूत रहे, उसके लिए उन्होंने की। अगर आज की परिस्थिति में देखिए, जिस प्रकार से विश्व में अलग अलग देशों में जो लड़ाई चल रही, युद्ध चल रहा है, तो इस बात को हम सभी महसूस करते हैं कि भारत सशक्तशाली होना चाहिए, भारत मजबूत होना चाहिए, भारत समृद्धशाली होना चाहिए, जिसे भारत की ओर कोई आंख उठा करके भी न देखिए। और इसी बात को लेकर के उन्होंने प्राणों की आहुति दी। देश एक रहे, मजबूत रहे, अखंड रहे। और हम सब ने देखा कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के सपनों को साकार करने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। धारा 370 समाप्त की और उसी के साथ अपीजमेंट पॉलिटिक्स का ये दौर जो कांग्रेस के समय था, उसको तुष्टीकरण की राजनीति को समाप्त करने का भी काम किया प्रधानमंत्री मोदी जी ने। पहले भारत था में जवाब नहीं मिलता था। जब कोई आतंकवादी घटनाएं घटती थी तो भारत जवाब नहीं देता था जिस प्रकार से जवाब की लोगों की अपेक्षा होती थी। अब भारत बदल चुका है। यह बदलते भारत की ही तस्वीर है कि नया भारत केवल रिस्पॉन्स ही नहीं देता, जवाब ही नहीं देता, बल्कि आक्रामक तरीके से जो आतंकवादी हैं, आतंकवादियों को संरक्षण देने वालों पर करारा प्रहार करता है। हमने देखा उरी की घटना के बाद जो सर्जिकल स्ट्राइक, उसके बाद बागलकोट का आपने देखा जो एयर स्ट्राइक हुआ, और भी ऑपरेशन सिंदूर में भी देखा। जो एक मजबूत सशक्तशाली भारत अपने जो रक्षा उपकरण है, चाहे ब्रह्मोस हो, चाहे आकाश मिसाइल हो, उसमें निर्भरता करते हुए पाकिस्तान के आतंकवादी 9 आतंकवादी ठिकानों को और 11 उनके एयरबेस को तबाह कर दिया और पाकिस्तान घुटने के बाद खड़ा हुआ।
जब हम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को आज याद करते हैं, उनके व्यक्तित्व कृतित्व से प्रेरणा लेते हैं, तो अवश्य रूप से इस बात का भी हम सबको गर्व होता है कि जहां एक और हम लोग गोली बारूद से लेकर के जूते, बुलेट प्रूफ जैकेट तक विदेशों से मंगाते थे, आज 200 से अधिक रक्षा सामग्री, यहाँ तक कि प्रचंड हेलीकॉप्टर जैसे अनेकों, जो हमारे तेजस विमान से लेकर अनेकों ऐसे जो हमारे डिफेंस के इक्विपमेंट है, भारत में ही बन रहे हैं और 34 गुना हम एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। तो भारत सशक्त है, भारत मजबूत है। इसलिए जो हमारे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का सपना था, उसको साकार प्रधानमंत्री मोदी जी ने करने का काम किया और इसी का नतीजा है कि आज हम 21 राज्यों में एनडीए की सरकार है और तीसरी बार पूर्ण बहुमत की सरकार है। उत्तराखंड में धामी जी के नेतृत्व में उत्तराखंड का चौमुखी विकास हो रहा है। गरीब से लेकर के हर वर्ग का विकास की अनेकों योजनाएं यहाँ पे क्रियान्वित हैं और जो अभी पंचायत के चुनाव की घोषणा हुई है, जिस प्रकार से हम लोगों ने नगर पालिका, नगर निगम में एक तरफा जीत हुई थी, कार्यकर्ताओं के ताकत के आधार पे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जनता ने जो समर्थन दिया, उसी प्रकार का समर्थन फिर मिलने वाला है। लैंडस्लाइड विक्ट्री भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार उत्तराखंड में।